आज का जो लेक्चर है वो हमारा बिल्डिंग बाय लॉज पे है, लेक्चर 3। पहले 2 लेक्चर आपने पढ़े थे आर्किटेक्चर के जो प्रिंसिपल्स थे और एलिमेंट्स थे, और अभी जो 3rd लेक्चर है वो हमारा बिल्डिंग बाय लॉज पे है। मैं आपको ये ईमेल भी कर दूंगी आपके सीआर को, और वो आपके साथ शेयर कर लेगा। और साथ में ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ, ताकि मैं आपको एक स्लाइड थोड़ी जो है ना एक्सप्लेनेशन के साथ भिजवा दूँ कि इसका क्या मकसद है और ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले बिल्डिंग बाय लॉज में हमें 2 चीज़ें समझनी चाहिए, वो है हमारा जोनिंग और बिल्डिंग कोड्स। ठीक है, जोन्स जिस तरह के टाउन प्लान्स में होते हैं, मैं आपको इस तरह ये तस्वीर दिखा दूंगी। इसमें आपको जो है ना जोन्स होते हैं बेसिकली कि आपके पूरे सिटी को डिवाइड किया जाता है। उसमें जो है ना आपका इंडस्ट्रियल जोन आ जाता है, उसमें आपका रेजिडेंशियल जोन होता है, उसमें आपके डिफरेंट जोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके जोन्स। जब आपकी पूरी सिटी को डिवाइड किया जाता है, उसमें आपको एक स्पेसिफिक रीजन को स्पेसिफिक काम के लिए दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल जोन में रखा जाता है, रेजिडेंशियल को आप रेजिडेंशियल जोन में रखते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला काम होता है हमारे बायलॉज में। ठीक है, तो जोनल जो कोड्स होते हैं उसका मकसद बेसिकली ये होता है कि आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया में अलाउ किया जाए। ठीक है, और जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है उसको कमर्शियल एरिया में अलाउ किया जाए, मतलब कोई बिल्डिंग दूसरी जगह में ना बन जाए। ठीक है, जोन परमिट तब मिलता है जबकि आप फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, आप एक घर बना रहे हैं, तो आपको जोनिंग परमिट तब मिलेगा जब आप जाके चेक करवाएंगे। वो आपके जोनिंग जो अथॉरिटी होगी या जिसने बायलॉज बनाए होंगे वो आके चेक करेगा कि आया इसने जो प्लॉट लिया है और ये जो बिल्डिंग टाइप बना रहे हैं वो आया उस टाइप उस कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक प्लॉट आपने लिया हुआ है इंडस्ट्रियल जोन में, ठीक है, या आपने एक प्लॉट लिया हुआ है रेजिडेंशियल जोन में। ठीक है, और आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री या कोई कारखाना बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिल्डिंग, एक होता है बिल्डिंग परमिट, एक होता है जोनिंग परमिट। आपको पहले जोनिंग परमिट मिलता है, उसके बाद आप बिल्डिंग परमिट लेते हैं। तो जोनिंग परमिट तब मिलता है जब अथॉरिटी वाले पहले कंफर्म कर दे कि ये रेजिडेंशियल जोन में कोई और चीज़ नहीं बना रहा। अगर आप फैक्ट्री बना रहे हैं और उनको पता चल गया कि आप फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, वो आपकी ज़मीन चेक करते कि ये फैक्ट्री बनाना चाहता है और वो किस टाइप की ज़मीन में बनाना चाहता है। जब उनको यकीन हो जाए कि अच्छा आप इस जोन में घर ही बना रहे हैं, तब वो आपको जोनिंग परमिट देते हैं। और जब तक आपके पास जोनिंग परमिट ना हो तो आप कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते। आपके पास जोनिंग परमिट मस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जोनिंग कोड्स क्या होते हैं, जोनिंग एंड ये तो आप खुद ही रीड कर लेंगे, लेकिन अभी मैं एक थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेती हूँ कि जोनिंग एंड बिल्डिंग कोड्स आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड इन द सेंस कि ये दोनों आपस में ताल्लुक़ रखते हैं। ये भी जो है ना बिल्डिंग्स भी आप किसी जोन में बनाते हैं ना, तो इसलिए इस सेंस में ये ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से पहले आप जोनिंग परमिट लेते हैं और जब आपको जोनिंग परमिट मिल जाए उसके बाद आप नक्शा शुरू करेंगे। ठीक है, नक्शा शुरू करते हैं, फिर जब नक्शा कंप्लीट हो जाए, उस पर स्टैंप वैम्प लग जाए, तो फिर वो आप जाते हैं नक्शा पास करवाने। तो जब नक्शा पास हो जाए तो आपको बिल्डिंग परमिट मिलता है। लेकिन जब आपको जोनिंग परमिट ना मिला हो तो आप नक्शा भी नहीं बनवा सकते। आपको बिल्डिंग परमिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके पास जोनिंग परमिट ना हो। ठीक है, तो मे भी पाकिस्तान में ये फंक्शनल ना हो, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड यही फंक्शनल है। ठीक है, जोनिंग कोड्स में क्या होता है कि इट रेगुलेट द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कि मैंने जिस तरह बता दी कि हर एक जोन में अपना जो है ना हर जोन में अपनी बिल्डिंग बनती है। अगर रेजिडेंशियल जोन है तो उसमें रेजिडेंसेस बनेंगे, अगर कमर्शियल जोन है उसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कमर्शियल बिल्डिंग आप जाके रेजिडेंशियल एरिया में बना दो। ठीक है, तो ये जोन्स के खिलाफ वर्जी है। तो जोनिंग कोड्स जो है वो आपको ये डिफाइन कराता है कि आपका कौन सा एरिया किस जोन में आता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद बिल्डिंग कोड भी मैंने बता दिया कि ये जो है ना आपके बिल्डिंग के साथ ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, इसमें आप बिल्डिंग के सेटबैक्स के आपने साइड्स पे कितनी जगह छोड़ी हुई है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, उसमें ओपनिंग्स कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिल्डिंग कोड्स में ताल्लुक़ रहती है। जो चज्जा होता है, आप चज्जा कितना निकाल सकते हैं, जो आपके रोड से पीछे जाएंगे आप, सेटबैक जो होता है रोड से, फ्रंट रोड से जो सेटबैक होता है वो कितना है, पार्किंग एरिया कितना है, ये बिल्डिंग इटसेल्फ जो होता है उसके साथ काम रखता है। इसका जोन के साथ इतना ताल्लुक़ नहीं होता, ये सिर्फ बिल्डिंग के फीचर्स के साथ काम रखता है, बिल्डिंग परमिट्स। ठीक है, ये मैंने एक तस्वीर जो ऐड की हुई है, ये इस्लामाबाद की रियल पिक्चर है। ठीक है, रियल प्लान है इनका। इसमें पहले जो है ना इस्लामाबाद में जोन्स बन गए थे
और उसके बाद हर एक जोन, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ब्राउन एरिया दिखा देती हूँ यहाँ पे, इसको फर्दर फिर सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया था कि डी सेक्टर, एफ सेक्टर, ठीक है। तो इसकी फर्दर डिवीजन हो जाती है, फिर हर एक सेक्टर को फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि D1, D2, D3, D4, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जोन इस तरह भी होते हैं, ठीक है। इसमें येलो आपको बताया गया है कि जोन इस तरह की भी हो सकती है कि येलो आपको एक साइज़ के प्लॉट्स है, ग्रीन आपकी क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे अब नज़र आएंगे कि ग्रीन क्या चीज़ है, ग्रे क्या चीज़ है, ब्लू क्या चीज़ है। तो ये जोन्स होते हैं, उसमें फर्दर प्लॉटिंग भी हो जाती है फिर ज़मीनों की, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ई जो हमारा है, ई नहीं सॉरी, ये येलो जो है, तो येलो हमारे कनाल के प्लॉट्स हैं, और फिर जो डार्क येलो है तो 5 मरले के प्लॉट्स हैं। तो इस तरह की डिफरेंट डिविजन हैं। अब आ जाते हैं बाईलॉज पे। बाईलॉज में क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने बता दी कि ये रूल्स होते हैं। किस चीज़ के रूल्स? ये बिल्डिंग्स के रूल्स होते हैं, सिर्फ बिल्डिंग्स के साथ इनका ताल्लुक होता है। या आप बिल्डिंग को कितना ऊपर लेके जा सकते हैं, आप बिल्डिंग को कितना सेटबैक दे सकते हैं। सेटबैक मैं बार बार बता रही हूँ, सेटबैक होता है साइड से ऑफसेट लेना। ऑफसेट होता है कि आप साइडों पे कितनी जगह छोड़ेंगे, फ्रंट पे कितनी जगह छोड़ेंगे। इसको आर्किटेक्चर ज़ुबान में सेटबैक कहते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग बायलॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन सेट फोर्थ मतलब मुकर्रर किए गए हैं बाय द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। अब पेशावर में कंसर्न जो अथॉरिटी है वो हमारी PDA है, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि ये सारे रूल्स बनाती है, ठीक है। और PDA सब पूरे पेशावर के लिए नहीं है, उसमें और भी 2-3 अथॉरिटीज़ हैं जो कि इसको डील करती हैं। इसके अलावा दीज आर स्टैंडर्ड्स फॉर बिल्डिंग वर्क, ठीक है। ये सिंपल इंग्लिश है कि ये स्टैंडर्ड्स बिल्डिंग के साथ ताल्लुक़ रखती है। देयर एम इज़ टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको आपका हेल्थ भी इंश्योर रहेगा, मतलब आपके हेल्थ पे भी कोई आप हेल्थ पे भी कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, और आपकी सेफ्टी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें दोनों का ख्याल रखा जाता है, आपकी हेल्थ का भी और आपकी सेफ्टी का भी, ठीक है। ये जो बायलॉज बनते हैं तो ये आपकी हेल्थ और सेफ्टी पे बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, इसमें हेल्थ का क्या ताल्लुक है रूल्स के साथ, और सेफ्टी का क्या ताल्लुक है, ये आगे स्लाइड्स में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और ये मैं हर एक लाइन नहीं रीड आउट करती, मैं सिर्फ आपको जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर आप खुद ही रीड कर लें और फिर मुझे बता दें अगर किसी को कोई इशू हो। मैं ईमेल एड्रेस से आप मुझसे रब्ता करें, मेरे ईमेल एड्रेस से। अच्छा, ये है कि द बायलॉज ऑल्सो प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी होती है कि आपका बिल्डिंग या आपकी बिल्डिंग कम एनर्जी यूज़ करे, कम बिजली यूज़ करे। तो आपकी बिल्डिंग कब कम बिजली यूज़ करता है? जब आपकी ओपनिंग ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है उसमें कोई खिड़की नहीं है, ठीक है, और दूसरा बिल्डिंग है जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। तो जिसमें बड़ी खिड़कियां हैं उसमें लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और जिसमें कम खिड़कियां हैं इसमें लाइट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो इसका मतलब जहाँ पे लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। तो बिल्डिंग बायलॉज आपको ये भी बताता है कि आपने कितनी ओपनिंग्स रखनी है, ठीक है, कि आपका घर कितना ओपन होना चाहिए, उसमें लॉन कितना होना चाहिए, ठीक है। वो आपका किससे ताल्लुक़ रखता है? बिजली के साथ, आपके हेल्थ के साथ, ठीक है। जब आपको नेचुरल लाइट ना मिल रही हो तो आपके घर में जर्म्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका इस सेंस में आपके उसके साथ ताल्लुक़ है, आपके हेल्थ के साथ, ठीक है। सेफ्टी का ताल्लुक इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप साइड पे कोई रास्ता नहीं छोड़ते और एक जलजला आ जाए तो आपको बाहर निकलने में मुश्किल होती है, मतलब आपको आपके घर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप जाके सेफ खड़े हो सके, ठीक है। तो सेफ्टी का इस तरह ताल्लुक है। सेफ्टी का ये भी ताल्लुक है कि फॉर एग्जांपल एक इलाका है वो जलजले का इलाका है और उसमें आपको अलाउ है 1 स्टोरी। अगर आप 1 स्टोरी से ज़्यादा बनाएंगे तो आपका घर गिरेगा, ठीक है। तो अगर आपका घर गिर जाए तो ये आपका क्या नुकसान है? आपकी सेफ्टी ख़राब हो गई ना। तो सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए आपने बायलॉज में जो रखा होगा ना कि आप कितनी हाइट तक जा सकते हैं, तो अगर वो कोई हाइट डिफाइन करते हैं ना कि 1 स्टोरी है या 2 स्टोरी, तो वो इस बेसिस पे करते हैं कि वो इलाका किस जोन में है, वो जलजले के जोन में है कि नहीं, वो जलजले वाला इलाका नहीं है। तो अगर जलजले वाला इलाका है तो वो रूल्स आपके उस जलजले के इलाके के मुताबिक होंगे। तो आपने अगर फॉलो नहीं किए तो आपकी सेफ्टी ख़राब होगी, आपको जो है ना अगर जलजला आ जाए तो आपके घर गिरेंगे और आप जो है ना डिज़ास्टर होगा उधर। दूसरा हो जाता है कि हम बायलॉज क्यों बनाते हैं, ठीक है।
तो ये ऐसा है कि एक प्री प्लानिंग है, जैसे कि आप पिकनिक पे जाते हैं तो आप प्री प्लान कर लेते हैं कि हमने ये खाना है, ये नहीं खाना। इसी तरह बाय लॉज भी होते हैं कि आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें पहले आप प्री प्लान करते हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है, ठीक है, पूरा आप प्लान कर देते हो। इसके अलावा इट